स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली के दंगल में आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, जहां दिल्ली की विधानसभा सत्र के आखिरी दिन एक बार फिर से कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर जमकर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर विरोध भी जताया। साथ ही दिल्ली में चुनावी तपिश के बीच राजधानी में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस बार नई रणनीति के साथ दिल्ली की सत्ता फतेह करने की रणनीति बनाई है। मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा के बजाय दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर जो नैरेटिव है वो सेट करना शुरू कर दिया है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है आम आदमी पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सुरक्षा के मुद्दे पर फतेह करने की कोशिश करेगी? तो आज हम दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार प्रणय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का टोटल टीवी में बहुत स्वागत है। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल्ली विधानसभा के सदन की कार्रवाई की है। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। सदन की शुरुआत में पहले बीजेपी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे को उठाया। कुछ देर बाद आप विधायकों ने एक एक करके दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आज आम जनता बेहद परेशान है। आप विधायकों ने कहा कि दिल्ली में आज हर तरफ अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा। आप विधायकों ने तख्तियों के साथ सदन में विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। इस समय दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि आप पूछ नहीं सकते। लोग डर से भय के साथ जी रहे हैं और दिल्ली भारत की कैपिटल है। 140 करोड़ लोगों को दिल्ली रिप्रेजेंट करती है। यहाँ वर्ल्ड के सारे टूरिस्ट आते हैं और ये यहाँ पे पूरे भारत की सारी सिक्योरिटी एजेंसी बैठती है, उनके हेडक्वार्टर है। दिल्ली पुलिस अपने आप को सबसे ज्यादा बड़ी मानती है, चाकचौबंद मानती है और यहाँ रोज मर्डर हो रहे हैं। आज 3 मर्डर हुए। मेरी विधानसभा से लगती हुई देवली विधानसभा है, उसके अंदर 3 ब्रूटल मर्डर हुए। उसका जिम्मेवार कौन? उससे पहले अभी त्रिलोकपुरी में मैं सुन रहा था, वहां पर एक आदमी को चाकू मार दिया गया। उससे 4 दिन पहले 27 बार चाकू घोंप के किसी को मार दिया गया। ऐसी तमाम खबरें आ रही है। दिल्ली के लोग एकदम डरे हुए हैं और ये सारी व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप कहते हो हम देश को सशक्त कर रहे हैं, कहाँ से? दिल्ली आपकी सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो रही है। अगर दिल्ली की सिक्योरिटी हमारे पास होती तो अलग विषय होते, लेकिन आज आप बिल्कुल ही सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे विफल हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सरकार पर पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आज सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आज विधानसभा अध्यक्ष भी अपना दायित्व ईमानदारी से नहीं निभा रही है। बीजेपी का आरोप है कि आज सदन में जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, बल्कि चर्चा उन मुद्दों पर की जाती है जिससे जनता को कोई सरोकार नहीं है। ये बड़े शर्म का विषय है। केजरीवाल के घर में चीफ सेक्रेटरी पिटाई होती है। केजरीवाल के घर में एक महिला सांसद की पिटाई होती है। एक उनका एमएलए गैंगस्टर के साथ लोगों को टारगेट बनाने में संलिप्त है। कितने ही आपराधिक मुकदमे इनके एमएलए पे दर्ज हैं। इनको शर्म नहीं आती है। उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए ये जो बातें कर रहे हैं, और विशेष बात ये है जो सवाल सरकार से पूछा जाता है उसका सवाल का जवाब सरकार ना देकर जो स्पीकर हैं, जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, वो सरकार की तरह जो व्यवहार सदन में करते हैं उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम ये चाहते हैं
कि सदन को कायदे कानून के हिसाब से चलना चाहिए। जनहित के मुद्दों को तो उठाना ही चाहिए, लेकिन आज का विरोध सिर्फ ये था, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए। और स्पीकर यदि खुद ही सरकार बन जाए, खुद ही स्पीकर का काम कर ले, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। इसी पार्लियामेंट के अंदर और इसी प्रोसीजर में जब स्पीकर बनता है, कई बार स्पीकर अपने पार्टी से रिजाइन दे करके न्यूट्रल की भूमिका को अपनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार का इनका रवैया रहा, निश्चित रूप से उससे हम बहुत आघात है। कानून व्यवस्था के मुद्दे को जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी उठा रही, इसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी तरफ से ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा और इसी मुद्दे को लेकर आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरती हुई नजर आएगी। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। तो आज सदन में भी कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और इसी को लेकर हंगामा भी देखने को मिला और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है और इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी पर निशाना बार बार साधती हुई नजर आ रही और विधानसभा में भी आज उसकी झलक देखने को मिली। देखिए, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है और जिस तरीके से हमने देखा है दिल्ली में एक और बड़ी घटना हुई है और ट्रिपल मर्डर के बाद जिस तरीके से कानून व्यवस्था को एक बार फिर सीधे तौर पर चुनौती दी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल हैं राजधानी दिल्ली में और इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल मुखर तौर पर जिस तरीके से एग्रेसिव मोड में उन्होंने हमला बोला, एक नैरेटिव सेट किया है चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा गोल पोस्ट वो तैयार कर रहे हैं ताकि बीजेपी इस पूरे माहौल में बचाव करे और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जवाब देने के लिए बाध्य हो। और इसीलिए लगातार अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर केंद्र सरकार पर उनके कामकाज को और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाते हुए बड़े बयान दिए हैं। इस्तीफे तक की मांग की गई है गृह मंत्री के। तो इस बीच अगर देखें, आज एक पंजाब में बड़ी घटना होते होते बची है। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं बीजेपी के नेता। अरविंद केजरीवाल ने उसके बाद जो बयान दिए हैं वो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि पुलिस की तारीफ करनी होगी, उन्होंने समय रहते हालात को संभाला, लेकिन इसके बाद बीजेपी नेताओं ने जिस तरीके से बयान दिए वो दिखाते हैं कि वो दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है उसको वहां पर पंजाब में इस घटना से जोड़ते हुए उन्होंने बढ़त बनाने की कोशिश की। ये पूरा बयान अगर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल ये इशारा कर रहे हैं कि पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ है वो कहीं ना कहीं इससे जोड़ते हुए उन्होंने बीजेपी को घेरा है। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से पुलिस ने यहाँ त्वरित कार्रवाई की, इस घटना को रोका, ये मिसाल कायम की है। साथ ही पंजाब पुलिस की तारीफ उन्होंने की। साथ ही ये कहा कि पंजाब में सुबह घटना घटी, बीजेपी इनके नेता और पूरी मीडिया ने लॉ एंड ऑर्डर को पोजीशन को उठाना चालू कर दिया। इन्होंने ये भी आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में तो हमने घटना को होने से रोक दिया, लेकिन जब दिल्ली के अंदर मर्डर, शूट आउट और नशे की बात होती है, गैंगस्टर्स की बात होती है, बीजेपी चुप हो जाती है। तो इससे जोड़ते हुए उन्होंने ये सवाल किया है। तो हमने ये सवाल नहीं उठाया, बल्कि उनके इस बयान को आप समझिए, जब वो ये बयान देते हैं और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पंजाब के आज के घटनाक्रम को लेकर वो यहाँ पर टिप्पणी करते हैं और निशाना साधते हैं, तो इन दोनों का लिंक आप जोड़ सकते हैं कि दिल्ली में जो पूर्ण राज्य नहीं है, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एक बड़ी घटना होते होते बची है। सुखबीर सिंह बादल आज टारगेट पर थे और जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया तो कोई भी अप्रिय स्थिति हो सकती थी, लेकिन वो अनहोनी टल गई। और उसके बाद अब जो कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़े सवाल उठे हैं पंजाब सरकार पर, खुफिया एजेंसियों पर, उसमें भी सवालों के घेरे में घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। तो दोनों लिंक अगर जोड़ें तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, जिसको आम आदमी पार्टी चुनावी नैरेटिव सेट करने में जुटी है। तो दूसरी तरफ पंजाब में जो स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर चुनौती देती हुई नजर आती है उसको बीजेपी टारगेट कर रही है। दोनों मुद्दों पर अगर देखें तो ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री का अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं इसको तुलना करते उन्होंने एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की है। अब इसको समझना होगा क्योंकि दिल्ली में चुनावी मुकाबला ज्यादा दूर नहीं है
और उससे पहले अब ऐसी घटनाएं कहीं न कहीं उनके लिंक जोड़े जाएंगे और दोनों एक दूसरे पर हमलावर देखने को मिलेंगे, ऐसा नजर आता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान भी सुरक्षा व्यवस्था पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि ललित जिस तरह से देखिए कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी बार बार कानून व्यवस्था के मुद्दे को दिल्ली में उठा रहे हैं और जिस तरह की घटना आज पंजाब में हुई, बहरहाल यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अगर सुरक्षित नहीं है, उनके ऊपर इस तरह से हमला किया जा सकता है, तो आम जनता, उनके पास तो ना कोई सिक्योरिटी होती है, ना इतने पुलिसकर्मी आसपास होते हैं, तो उनकी सुरक्षा किस तरह से की जाएगी, क्योंकि आपकी ही सरकार है वहां पर भी और आपकी सरकार में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी यही मुद्दा उठा रही है और अभी थोड़ी देर पहले, तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले जो है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा है वो बातें बता रही है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सिर्फ दिल्ली में केंद्र सरकार में होते हुए निशाना नहीं साधा है, बल्कि उन्होंने गुजरात सरकार पर भी निशाना साधा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से काबिज है। जया, उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली में केवल कानून व्यवस्था ही एक बहुत बड़ा एजेंडा नहीं रह गया है, बल्कि दिल्ली में ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं अभी जब कुछ दिन पहले जो है वहां पर गया था, कालका जी गया था, तो कालका जी में मुझे लोगों ने कान में आकर कहा कि यहाँ ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। कठपुतली कॉलोनी में भी उन्होंने एक बात कही कि वहां भी ड्रग्स का कारोबार हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब भारतीय जो आम आदमी पार्टी है उसने तय कर लिया है कि अब जो है कानून व्यवस्था इस बार के दिल्ली चुनाव में तय बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को इसी मोर्चे पर आकर जो है वो करना पड़ेगा। और फिलहाल कुछ ऐसा ही होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज जैसे ही पंजाब में घटना घटी, उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये ट्वीट करना शुरू कर दिया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर जो अरविंद केजरीवाल निशाना साध रहे हैं, वो पंजाब में अपनी सरकार की कानून व्यवस्था को नहीं बचा पा रहे हैं। जबकि भगवंत मान ने इस पर जो है तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि हमारे चुस्त दुरुस्त पुलिसकर्मियों ने जो है इस पर जो है अपना सुखबीर सिंह बादल का बचाव कर लिया और मैं पंजाब पुलिस को बधाई देता हूं। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से आरोपों के जरिए ही, वाद विवाद के जरिए ही जो अपने बयान हो रहे हैं उसके जरिए लगातार जो है सभी नेता जो है एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और इस पूरे मुद्दे को जो है और तेजी दे रहे हैं। जी बिल्कुल प्रणय, लेकिन इस बीच अगर हम चर्चा करें तो जिस तरह की घटना आज पंजाब में हुई तो वो भी कई बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं और दिल्ली में भी जिस तरह की घटनाएं लगातार एक के बाद एक सामने आ रही, कहीं ट्रिपल मर्डर हो रहा है तो कहीं चाकू से गोद कर मार दिया जा रहा है, किसी पर चाकू से 27 हमले किए जा रहे हैं तो किसी को चाकू से 3-4 हमले किए जा रहे हैं। तो तमाम तरह की घटनाएं लगातार सामने, सवाल दोनों तरफ ही खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था के मुद्दे को भुनाने की जो पुरजोर कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जया, हालांकि जो आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बात सदन में रखी है उस पर ज्यादा प्रदीप जी और ललित कह चुके हैं, लेकिन मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। संक्षिप्त में दो बात बताना चाहूंगा। पहली बात ये कि अरविंद केजरीवाल ने आज सदन में आते ही सबसे पहले पंजाब का मुद्दा उठाया और यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में उन्होंने एक तुलना करी कि एक पंजाब स्टेट है जिसे आम आदमी पार्टी संभाल रही है और एक दिल्ली है जिसकी कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में है। अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब में सुखबीर बादल के साथ घटना हुई है उसकी कड़े शब्दों में निंदा की है, लेकिन उन्होंने ये बात भी कही है कि वहां की पुलिस इतनी मुस्तैद है कि ये जो घटना होने जा रही थी उसे तुरंत रोक दिया गया। साथ ही में उन्होंने ये बात भी बोली है कि पंजाब और पंजाबियों के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है जिसे नाकाम किया गया है। यहां पर उन्होंने ये तुलना करी है कि किस तरीके से पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर है और दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वो उन्होंने अपने जो उन्होंने भाषण दिया है उसके बाद में जो उन्होंने बात रखी है उसमें बात कही है कि दिल्ली में किस तरीके से जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने अलग अलग इलाकों का जिक्र किया, जैसे कि अभी ललित बता रहे थे। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि दिल्ली में ड्रग्स माफिया जो है वो कितना ज्यादा सक्रिय हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने गुजरात को टारगेट किया जो कि एक बीजेपी राज्य शासन है और उन्होंने ये भी बोला कि जो ड्रग्स हैं वो दिल्ली की ओर आ रही है और लगातार उसके कारण जो दिल्ली है उसमें जो युवा हैं
वो ड्रग्स में, नशे के कारोबार में लिप्त होते जा रहे हैं। तो साफ तौर पर हमने ये देखा, इससे पहले सदन की कार्रवाई जो हुई थी उसमें भी कानून का मुद्दा देखने को मिला था, और आज भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर शुरुआत से ही, सुबह से ही जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने हमला बोला, और अब शाम में 4 बजे अरविंद केजरीवाल ने सदन में आकर अपनी बात को रखा और इसी मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला है। एक और बात यहां मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने एक और बात कही है कि आने वाले 2 दिन में वो एक खुलासा भी करेंगे, और ये खुलासा जिस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो वोट, बोगस वोट जो काटे जाते हैं, उसे लेकर उन्होंने कहा है कि एक बड़ा वो खुलासा करने जा रहे हैं, जिससे साबित होगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार एक बड़ी साजिश जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तो चुनाव है, और चुनाव की सरगर्मी जहां पर हमें जमीन पर देखने को मिल रही है, विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, उतनी ही सरगर्मी, उतनी ही सियासत, आरोप प्रत्यारोप का दौर हमें आज विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला, जहां सुबह से ही एक तरफ कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी आज सदन में अपनी बात को रखा, और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर चर्चा नहीं की जा रही है। बीजेपी के विधायक अजय महावर ने सीवर लाइन का मुद्दा उठाया, जल भराव का मुद्दा उठाया, इसके अलावा ओपी शर्मा की बात करें या फिर मोहन सिंह बिष्ट जो कि बीजेपी के विधायक हैं उनकी बात करें, उन्होंने भी अपने अपने इलाकों के मुद्दों को उठाया। तो यहाँ पर बीजेपी लगातार पलटवार जरूर कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे के साथ हम ये देख रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल का भी जो हमला है वो चाहे सदन के बाहर हो, हम ये देखते हैं कैसे वो लगातार पीड़ित परिवार जिनके साथ घटना घटी है उन पीड़ित परिवार से भी मुलाकात करने पहुंचते हैं, और हम सदन के अंदर भी देख रहे हैं कि वो लगातार जब भी उनका बयान सामने आता है तो इसी मुद्दे पर वो केंद्र सरकार और बीजेपी पर भी हमला बोलते हैं। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बात करें तो बार बार सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं और बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आज जो घटना पंजाब में घटी है उसको लेकर अगर ये कहा जाए कि बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है पलटवार करने के लिए, तो क्या ये गलत होगा? देखिए, पूरा घटनाक्रम और इसका लिंक जोड़े अगर पिछले दिनों के बयान से अरविंद केजरीवाल के, जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले बोले हैं केंद्र सरकार पर, गृह मंत्री अमित शाह पर, और इस बीच ये घटनाक्रम हुआ पंजाब का, और उसके बाद उनका बयान भी आपने जिसका जिक्र हमने किया ये भी देखा है। तो ये कहीं ना कहीं घटना को जोड़ते हुए ये वार पलटवार जो शुरू हुआ है, तो ये कानून व्यवस्था का जो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनाने में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है, अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं दिल्ली में। इस बीच पंजाब का ये घटनाक्रम सामने आया, इसके बाद बीजेपी नेता हमलावर हो गए, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से पलटवार किया और इसकी तुलना करते उन्होंने कहा कि वहाँ की पुलिस मुस्तैद थी, उन्होंने घटना को रोक दिया, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों राज्यों की बात करें तो पंजाब में जो पूर्ण राज्य है वहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके से तमाम वादे किए थे, और उसके बाद अब वहाँ पर भगवत मान सरकार चला रही हैं, लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि परोक्ष रूप से केजरीवाल का नियंत्रण है, और उनका जब वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं या फिर कोई भी विजिट करते हैं अलग राज्य में, उसका मुद्दा बीजेपी बनाती है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर पंजाब के वो उनको घेरते हैं, लेकिन दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा चूंकि केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कानून व्यवस्था के मोर्चे को लेकर लगातार हमलावर दिखे हैं। तो अब इस घटना के बाद निश्चित तौर पर ये पलटवार करने का जैसे ही मौका मिला बीजेपी को, अरविंद केजरीवाल खुद हमलावर हो गए बीजेपी पर। तो ये दोनों राज्यों की जो बहस है कानून व्यवस्था को लेकर, ये सुर्खियों में आ गई है और कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। निश्चित तौर पर जो सवाल है कि अगर देखें कि मौका मिल गया बीजेपी को, निश्चित तौर पर बीजेपी ऐसे वक्त जब कोई राजनीतिक विरोधी या राजनीतिक विरोध वाला राज्य है, जहाँ पर विरोधी कोई सरकार है, कोई मुद्दे होते हैं, तो उसके जरिए वो
तुरंत उस मुद्दे को पकड़ती हैं और बहुत एक जो उनकी राजनीतिक पलटवार है उसमें जो माहिर पार्टी है उस पर वो खुलकर वार करते हैं। तो ऐसे में ये मुद्दा जैसे ही मिला उन्होंने उस पर पलटवार किया, लेकिन केजरीवाल जो आज राजनीति में जिस तरीके से वो इसको मुद्दा बनाने में जुटे हुए हैं दिल्ली में, तो उन्होंने भी खूब पलटवार किया, तो खुद जोड़ा है उन्होंने इस लिंक को। तो ये एक अपने आप में कहानी बयान कर रहा है दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, उस मोर्चे पर जिसको लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं। लिहाजा वार पलटवार का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में हाल के दिनों में एक के बाद एक घटनाक्रम रही हैं, सिद्धू मूसेवाला प्रकरण के बाद जिस तरीके से हालात बने हैं उसके बाद राज्य सरकार निशाने पर रही है और ताज़ा घटनाक्रम निश्चित तौर पर एक बड़ी अनहोनी थी जो टली है। अगर ये एक बड़ी घटना होती, अगर ये कुछ यहाँ पर सुखबीर बादल को चोट पहुंचती या उनको कुछ हो जाता तो निश्चित तौर पर बहुत बड़े सवाल उठते हैं और अभी भी उतनी गंभीरता से जरूरत है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की। सूत्र ये भी दावा करते हैं कि आईबी कहाँ थी, खुफिया एजेंसियां कहाँ थी जो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। गोल्डन टेम्पल जैसे परिसर में घटना हुई है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ पंजाब सरकार से ये सवाल हो रही हैं बल्कि केंद्रीय खुफिया एजेंसियों भी इसके दायरे में है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर कई केस लगे हुए हैं। नारायण सिंह चौरा जो व्यक्ति है और बीएसएफ का भी जो दायरा आता है उसका कानून है, उस पर भी सवाल उठे हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें तो कानून व्यवस्था में न सिर्फ पंजाब सरकार निशाने पर आई है बल्कि जो केंद्र की खुफिया एजेंसियां हैं उन पर भी सवाल उठे हैं। हाँ बिल्कुल, सवाल तो बहरहाल इन घटनाओं के बाद लगातार उठने लगे, चाहे वो पंजाब की सरकार हो या दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से अभी जिक्र प्रणय ने भी किया कि यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को उठा रही है जिससे जनता का कोई भी सरोकार नहीं है, जिससे जनता को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, जिन मुद्दों को उठाना चाहिए सत्र के दौरान, उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी, उन मुद्दों से दूर भागती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि जिन मुद्दों को उठाना चाहिए वो नहीं उठा रही है और दूसरे मुद्दों से यानी कि जो मुद्दे उनको एड्रेस करने चाहिए, तो दरअसल देखिए यही बात हमने देखा कि आज विजेंद्र गुप्ता और उनकी सभी सदस्य जो है वो यही बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यही बात कह रही है कि जब वो मुद्दे उठा रही है, वो रोड, बिजली, पानी, दूसरे जो मुद्दे हैं उनको उठा रही है, गंदा पानी एक बहुत बड़ा एजेंडा है दिल्ली में, उसका मुद्दा उठा रही है, तो सरकार उस पर जवाब नहीं दे रही। उन्होंने तो आज बाकायदा स्पीकर पर भी आरोप लगा दिए। तो आप ये समझिए कि इस वक्त अगर हम देखा जाए तो दरअसल सदन में जो सदन की कार्रवाई है, उस सदन की कार्रवाई को चलाना एक तरह से सरकार की जिम्मेदारी होती है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर सदन नहीं चल रहा है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होती है। इस तरह के अगर मुद्दे जो आ रहे हैं, एजेंडे जो डिस्कस हो रहे हैं, वो सरकार ही डिसाइड करती है। और इस वक्त क्योंकि चुनाव का माहौल है तो ऐसे में प्रश्नकाल भी नहीं हो रहा है दिल्ली विधानसभा में, ऐसा भी विजेंद्र गुप्ता का कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी कहीं पर स्कोप नहीं देना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस वक्त उसके खिलाफ मुद्दे उठाए जाएं। वो इस वक्त उन्हीं मुद्दों पर डिस्कशन करना चाहती है जिन मुद्दों को वो लेकर आए। अब कानून व्यवस्था का मुद्दा वो लेकर आए हैं तो कानून व्यवस्था पर चर्चा हो रही है। अब आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में सूत्र ये भी बता रहे हैं, मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हैं, कि आने वाले दिनों में पंजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पैनी नजर रहेगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल से उस राज्य को लेकर जवाब मांगा जाएगा। अगर वहां पर कोई कानूनी वारदात होती है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, तो वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है पैनी नजर रखेगी और उसको लेकर जवाब मांगा जाएगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं था कि वो कानून व्यवस्था पर क्या जवाब दे रहे थे। वो यही कह रहे थे कि ये वही केजरीवाल है जो बातें करते थे, जो कसम खाते थे, जो शीश महल बनाते थे, वो आज सुरक्षा की बात कर रहे हैं। केजरीवाल, शीला दीक्षित के जमाने में यही केजरीवाल खुद शीला दीक्षित को कोसा करते थे, लेकिन आज जब अपनी कुर्सी पर हैं तो अपनी जवाबदेही से पीछे हटकर केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त जो है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। वो उसने जो है एक तरफ वो आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, खासकर पंजाब के मामले को लेकर। आज हमारी कांग्रेस के एक सांसद से बातचीत हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर जितनी जिम्मेदार पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार है, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार भी है।
वो जहां रॉ इंटेलिजेंस जैसे कई विषय जो है वो केंद्र के अधीन आते हैं, जबकि पंजाब सरकार का तो लॉ एंड ऑर्डर है ही। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जमकर राजनीति हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति होना भी लाजमी है। अपना एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी के पास काफी मुद्दे थे, कई मुद्दे उठाते भी आए, चाहे वो ईडी सीबीआई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का हो, बेरोजगारी का हो, तो तमाम मुद्दे उठाते आई है आम आदमी पार्टी। लेकिन अब जो आखिरी घड़ी में आखिरी सुई अटकी आके आम आदमी पार्टी की दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर, अब ये दिल्ली चुनाव तक कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी और चुनाव को फतेह करने की जो पुरजोर कोशिश है वो भी आप करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए जया, मुद्दे तो कई होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर अब एक लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के विधायकों से जब आज हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, तो इनमें सरकार ने बेहतर काम करके दिखाया है, जनता को उससे फायदा पहुंचा है। आज चाहे मुफ्त बिजली की बात हो, महिलाओं को मुफ्त सफर जो बसों में मिल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उससे जनता खुश है। लेकिन जो दिल्ली के इलाकों में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट में जो इजाफा हो रहा है, इससे सबसे ज्यादा जो तकलीफ है, जो परेशानी है, वो आम जनता में है। यहां तक कि तो अगर एक्सटॉर्शन की बात करें तो उसके इतने मामले सामने आ गए हैं जिसे अब आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों के साथ साथ दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में बनने जा रहा है। आज भी जब पंजाब में इतनी बड़ी घटना हुई तो तुरंत अरविंद केजरीवाल ने एक बात सामने रखी कि दिल्ली और पंजाब की पुलिस में क्या फर्क है। पंजाब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस बड़े हादसे को रोक दिया, जबकि दिल्ली में रोजाना आए दिन इस तरह की जो वारदात है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, तमाम तरह की जो वारदातें हैं अलग अलग इलाकों से दिल्ली में सामने आ रही है, और जो आज हादसा होते होते टला है, कहीं ना कहीं एक बड़ी, इसको माना जा रहा है कि बड़ी कामयाबी है जो इस हादसे को टाला गया। बहरहाल आप सभी का पूरी चर्चा में तमाम जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से देखें कि अब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी यहां पर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और जोर शोर से दिल्ली में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी क्या इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव फतेह करती है, ये देखने वाली बात होगी।